Hello बच्चों, let's see the question. The question says plasmodesmata connections help in option A cytoplasmic streaming, option B synchronous mitotic divisions, option C locomotion of unicellular organisms and option D movement of substances between cells. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शंस होती है ये हमें चारों ऑप्शंस में से किस चीज में हेल्प करते हैं. पहले की कॉन्सेप्ट देखेंगे इस क्वेश्चन का. So the key concept will be plasmodesmata. प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? ये दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में कनेक्शन होता है. क्या है ये? कनेक्शन बिटवीन, किसके बीच का कनेक्शन है ये? टू एडजेसेंट सेल्स. एंड ये जो कनेक्शन है ये किससे बना होता है? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट से बना होता है. तो हम प्लाज्मोडेस्मेटा को और क्या कह देते हैं कि इट इज अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज. ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है, मतलब ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दो एडजेसेंट सेल्स को कनेक्ट करता हुआ. अब ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा होता है इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझते हैं इसको. हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे ऐसे दो एडजेसेंट सेल्स का, जिसमें हम पहले लेबल करते हैं इसको. ये जो आउटर वॉल हमें दिख रही है ये क्या है? सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल. उसके बाद ये जो बीच में ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, जो दो सेल्स को कनेक्ट किए हुए हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा. ये हमारा प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन है. अब ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा हमें दिख रहा है, ये जो ब्रिज जैसा हमें दिख रहा है, ये क्या करता है? इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट. ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. सब्सटेंसेस क्या करते हैं? एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा. इस तरीके से जाएंगे. किस चीज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ये प्लाज्मोडेस्मेटा? ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक. कौन कौन से सब्सटेंसेस? हम एग्जांपल देखेंगे इसका. mRNA, शॉर्ट इंटरफेयरिंग RNA, short interfering RNA and some proteins. तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शंस के थ्रू मूव करते हैं. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पता चल गया कि ऐसा कौन सा काम है जो प्लाज्मोडेस्मेटा हमें हेल्प करते हैं. इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल्स. तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. हम इसको यहाँ पे लिखते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. अब देखते हैं कि बाकी सारे ऑप्शंस क्यों गलत है. देखो, जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है वो विद इन वन सेल ही होती है, वो इंटरसेल्युलर नहीं होगी. नेक्स्ट, सिंक्रोनस माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन में प्लाज्मोडेस्मेटा का कोई रोल नहीं है. तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग. नेक्स्ट इज लोकोमोशन ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. लोकोमोशन के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम होता है सीलिया एंड फ्लैजिला. तो प्लाज्मोडेस्मेटा ऑर्गेनिजम्स की लोकोमोशन के लिए बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.